उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई इन्वेस्ट यूपी शासित निकाय की पहली बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे, जो घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन कार्यकाल के संचालन में पारदर्शिता, दक्षता और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट यूपी को एक एकल निवेश सुविधा एजेंसी के रूप में विकसित किया जा सकेगा, जो निवेश आकर्षित करने के साथ साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी भी करेगी। बैठक में बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 में 4000 नई फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, जिसमें कुल संख्या लगभग 27,000 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मंत्र के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि अब तक 50 से अधिक MOU साइन किए जा चुके हैं और 280 से ज्यादा कंपनियों से संवाद जारी है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि फॉर्च्यून 1000 सूची की 814 कंपनियों को अकाउंट मैनेजर आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को भूमि सब्सिडी और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा करते हुए बताया कि निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के माध्यम से आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है, जिसमें दस्तावेजों, औपचारिकताओं में 50% तक कमी आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी विभाग समयबद्ध रूप से परियोजनाओं की स्वीकृति और इंसेंटिव वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों से संवाद बढ़ाने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, ताइवान और खाड़ी देशों के साथ सक्रिय साझेदारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चाइना +1 रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पसंदीदा निवेश केंद्र बन रहा है। वर्तमान में 219 कंपनियां निवेश प्रक्रियाओं के सक्रिय चरण में हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पास 25,000 एकड़ से अधिक ग्रीनफील्ड भूमि निवेश के लिए उपलब्ध है, जबकि 6,300 एकड़ से अधिक भूमि रेडी टू मूव स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने सेफ इंडस्ट्री की परिकल्पना रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में CCTV सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी नियमित रूप से निवेशकों को संवाद करें और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।